पाकिस्तानी गोलीबारी में हिमाचल का बेटा शहीद। राजौरी में तैनात थे सूबेदार मेजर पवन कुमार। सीएम सुक्खू समेत कई नेताओं ने सूबेदार मेजर पवन कुमार की शहादत पर जताया दुख। हिमाचल के डमटाल में पाकिस्तानी हमले से दहशत, दिन दहाड़े हुए धमाके। एचआरटीसी का बड़ा फैसला, अमृतसर, पठानकोट और चंडीगढ़ में नहीं होगा बसों का नाइट हॉल्ट। चिंतपूर्णी के बेहड़ बठेड़ गांव में गिरा पाक मिसाइल का टुकड़ा, देर रात हुआ था धमाका। इंदौरा में आज फिर मिले ड्रोन के टुकड़े, खेतों में जमीन पर गिरा जलता हुआ ड्रोन देख सहम उठे लोग। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं दीक्षा शर्मा, हाजिर हूं प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं जो बेहद ही दुखद भरी और गौरवान्वित करने वाली है। दरअसल भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तानी गोलीबारी में हिमाचल का बेटा शहीद हो गया। भारत मां ने आज अपना एक और लाल खो दिया है। हिमाचल की धरती का वीर सपूत सूबेदार मेजर पवन कुमार जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की कायराना गोलीबारी का जवाब देते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। शाहपुर के रहने वाले पवन कुमार 25 पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे। जब सीमाओं पर दुश्मन ने फायरिंग शुरू की तो पवन कुमार ने मोर्चा संभाला और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन इस जवाबी कार्रवाई में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। जैसे ही यह दुखद समाचार उनके पैतृक गांव पहुंचा, पूरे शाहपुर में शोक की लहर दौड़ गई। घर में मातम पसरा है, आंखें नम है, लेकिन गर्व भी है कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ। पवन कुमार ऐसे परिवार से आते हैं जहां देशभक्ति रग रग में बसी है। उनके पिता गरज सिंह भी सेना में हवलदार रहे हैं। बेटे की शहादत पर परिवार की आंखों में आंसू हैं, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा है। आज रात या कल सुबह तक शहीद की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव लाई जाएगी। पवन कुमार 25 पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे। 2 महीने बाद उनकी रिटायरमेंट होनी थी। इससे पहले ही वह देश के लिए शहीद हो गए हैं। पवन कुमार अपने पीछे बेटा, बेटी, पत्नी और माता पिता को छोड़कर चले गए हैं। शहीद सूबेदार मेजर पवन कुमार की शहादत पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि देश की सेवा में वीर जवान पवन कुमार के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। सुनिए क्या बोले सीएम सुक्खू। सर, छुट्टी वाले दिन भी महत्वपूर्ण बैठक ली गई है। किस तरह रहा सर आज की बैठक में, क्या दिशा निर्देश जारी हुए? हिमाचल का एक सपूत जो इस देश के लिए कुर्बान हुआ है, हिमाचल सरकार उनको पूरी श्रद्धांजलि देती है। उनका सम्मान राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मेरी उनके पिताजी से भी बात हुई है और उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है और हिमाचल की सरकार उनके प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करती है और मृतक के जो हुआ है उसको श्रद्धांजलि अभी अर्पित करती है। मैंने डिप्टी कमिश्नर को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि पूरा सम्मान उस वीर सैनिक का किया जाए, मेजर साहब का, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी कुर्बानी दी है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब हिमाचल प्रदेश भी उसकी रडार पर आ गया है। कांगड़ा के डमटाल गांव में आज एक बड़ा धमाका हुआ जब रिहायशी इलाके से कुछ ही दूरी पर एक संदिग्ध मिसाइल आकर गिरी। सौभाग्यवश इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गांव में दहशत का माहौल है। गांव वालों के मुताबिक पहले धरती कांपी और फिर आसमान से कोई भारी वस्तु आकर जमीन से टकराई। जिस जगह यह संदिग्ध मिसाइल गिरी वहां जमीन पर गहरा गड्ढा बन गया और आसपास पेड़ों को नुकसान पहुंचा। रिहायशी इलाका कुछ ही मीटर की दूरी पर था।
अगर विस्फोट कुछ मीटर इधर उधर होता तो जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। स्थानीय लोगों के अनुसार एक मकान की दीवारों में दरारें पड़ गई और एक बच्चे के घायल होने की भी खबर है। फिलहाल प्रशासन द्वारा जांच शुरू कर दी गई है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे बढ़ते तनाव और सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रही लगातार गोलीबारी, ड्रोन और मिसाइल हमलों की घटनाओं के बीच हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब अमृतसर, पठानकोट और चंडीगढ़ में निगम की बसें रात को नाइट हॉल्ट नहीं करेंगी। वहीं बाहर फंसे हिमाचलियों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए स्पेशल रूट्स पर 2 दर्जन से अधिक बसें चलाई जाएंगी। अब निगम की कोई भी बस रात को अमृतसर, पठानकोट या चंडीगढ़ में नहीं रुकेंगी। अमृतसर जाने वाली बसें केवल होशियारपुर तक ही जाएंगी, जबकि पठानकोट रूट की बसें जसूर में रुकेंगी। वहीं चंडीगढ़ के ISBT सेक्टर 43 में शाम 7 बजे के बाद किसी भी बस को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पठानकोट की तरफ रूट जा रहे हैं, उनको नाइट हॉल्ट के लिए वहाँ जाने से मना किया गया अभी के लिए। और जो चंडीगढ़ की तरफ रूट जा रहे हैं वो चारों रूट से चलाए जा रहे हैं सारे रूट्स। बट जो रात को जैसे चंडीगढ़ में ब्लैकआउट हुआ था तो 7 बजे से शाम के 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट के कारण बस स्टैंड पे गाड़ी नहीं गई है, बट चंडीगढ़ से पास होकर गाड़ी जा रही है लगातार। साथ ही जो दिन में अमृतसर, जालंधर और पठानकोट के रूट्स हैं वो सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। RM पठानकोट को मॉनिटर कर रहे हैं लगातार, तो जिस हिसाब से सिचुएशन हो रही है उस हिसाब से बसेस को चलाया जा रहा है। और चंडीगढ़ से स्पेशल बसेस भी चलाई जा रही हैं। वहाँ के जो रश इस टाइम है वहाँ पे उसको क्लियर करने के लिए RM चंडीगढ़ वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से एक्स्ट्रा बसें चला रहे हैं ताकि लोगों को अपने अपने गंतव्य स्थान पे भेजा जाए। पिछले कल करीब 20 सर्विसेज हिमाचल प्रदेश के लिए चलाई गई थी RM चंडीगढ़ के द्वारा, तथा आज भी 5-6 सर्विसेज अभी तक स्पेशल जो चलाई जा चुकी है। अभी सिचुएशन के हिसाब से RM चंडीगढ़ उसको मॉनिटर कर रहे हैं तथा लगातार लोगों को वहाँ से अपने अपने घरों पे भेजने के लिए बसेस उसी तरीके से चलाई जा रही हैं। जी, जो परफेक्ट नंबर अभी मेरे को नहीं पता, 6-7 सर्विसेज स्पेशल चलाई जा चुकी हैं तथा साथ ही अगर और ज़्यादा रश होता है तो उस हिसाब से एक्स्ट्रा बसें चलाई जाएंगी। हिमाचल की सरहदें अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से हो रहे मिसाइल हमलों की गूंज अब हिमाचल प्रदेश तक पहुंच गई है। ऊना जिले के चिंतपूर्णी क्षेत्र में शनिवार सुबह एक संदिग्ध मिसाइल का मलबा मिलने से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। रात को हुए धमाके के बाद जब लोग सुबह खेतों की ओर निकले तो उन्हें वह दिखा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ऊना जिले के बेहड़ भटेर गांव में शनिवार सुबह एक संदिग्ध मिसाइल का बड़ा टुकड़ा मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों के अनुसार शुक्रवार आधी रात के बाद करीब 1:30 बजे तेज रोशनी के साथ जोरदार धमाके की आवाज आई। डर के साए में बीती रात के बाद जब लोग सुबह खेतों में पहुंचे तो वहां पृथ्वीपुर जोड़बड़ मार्ग पर खाली स्थान में एक भारी भरकम धातु का टुकड़ा मिला। स्थानियों ने इसे मिसाइल का टुकड़ा बताया जो रिहायशी इलाके से कुछ ही दूरी पर गिरा था। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गांव वालों में अब भी डर बना हुआ है। प्रारंभिक अनुमान है कि ये जो टुकड़ा है ये पाकिस्तान की ओर से दागे गए किसी मिसाइल का हो सकता है, जिसे भारत की एयर डिफेंस ने बीच में ही निष्क्रिय कर दिया हो। इस घटना के बाद ऊना जिले में हाई अलर्ट है। हिमाचल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर कोण से इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से की गई जवाबी नापाक कोशिशों को भारतीय सेना ने जिस बहादुरी से नाकाम किया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन हिमाचल भी अब इस संघर्ष की आंच में आ चुका है। इंदौरा क्षेत्र में मिसाइल का टुकड़ा गिरने से हड़कंप मच गया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। बीते 2 दिन से पाकिस्तान पंजाब के कई शहरों के अलावा देश के कई क्षेत्रों को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाने की कोशिश में है। इसी बीच बीती देर रात हिमाचल के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में 18 पुल के पास मिसाइल का एक बड़ा टुकड़ा गिरा, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। ये टुकड़ा उस मिसाइल का हिस्सा बताया जा रहा है जिसे पठानकोट आर्मी के जवानों ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर निष्क्रिय कर दिया था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी विशाल वर्मा ने बताया कि इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और सेना को सूचित कर दिया गया है। ये घटना इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान की नापाक निगाहें अब हिमाचल की सीमाओं की ओर भी बढ़ रही हैं और यहाँ भी चौकसी अब बेहद
जरूरी हो गई है। तो चलिए अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में मौसम की जानकारी की। प्रदेश में मई के महीने में भी मानसून जैसी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी शिमला सहित कई जिलों में ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने 16 मई तक मौसम बिगड़े रहने की चेतावनी दी है। मई में जहां आमतौर पर गर्मी दस्तक देती है, वहीं इस बार बारिश ने ठंड का एहसास फिर से लौटा दिया है। राजधानी शिमला में आज भी झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। वहीं शिमला जिले के अन्य भागों में भी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 16 मई तक मौसम खराब बना रह सकता है। 10 मई को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 11 और 12 मई को निचले व मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है, जबकि 13 से 16 मई के बीच ऊंचे क्षेत्रों में बूंदाबांदी के आसार है। मौसम के इस बदले मिजाज से जहां पर्यटक आनंदित हैं, वहीं किसान फसलों को लेकर जरूर चिंतित दिखाई दे रहे हैं।